हाँ जी। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स इस वाली लाइन से पता चला, कोऑर्डिनेशन इज केप्ट इन माइंड बाय ऑल द मैनेजर्स रिगार्डलेस ऑफ द लेवल दे आर वर्किंग एट। Coordination is a continuous process throughout the year. The various activities are synchronized without failure. Next time जैसे जो भी केस स्टडीज होना तो उसका प्रिंट अपने साथ लेकर बैठना है ना, प्रिंट निकालना है तो इसका प्रिंट निकाल लेना है। और नोट्स का प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, नोट्स तो अपने उससे ही पढ़ते रहो, फोन से ही पढ़ते रहो। केस स्टडीज का प्रिंट निकाल लो ताकि उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको अंडरलाइन कर लो, जो भी आईएमपी है उसको मार्क कर लो, है ना। पीडीएफ पे तो मार्किंग्स नहीं हो पाएगी। Coordination is all pervasive. Every department ensures that within it, every employee's and operation is guided by the theme of the proper coordination. Every department ensures within it every, तो यहाँ पे pervasive, every department आ गया ना यहाँ पे, तो कौन सा लग गया, pervasive. Coordination is a group activity. ये कैसे पता चलेगा, एक सेकंड एक कॉल ले लूँ मैं। Coordination is a group activity. Whenever an employee takes an action, he consults others whenever needed, thus giving properly contributing to his team. तो ये group activity भी हो गई है ना, ये word भी आया था ना, whenever employee takes an action, he consults others whenever needed. तो मतलब तुम सोच रहे हो लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या हो सकती है, कि हर एक लाइन से कैसे पता चलेगा। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स यूनिटी ऑफ एक्शन, और ये सारे क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई के हैं, मैंने अपने नहीं बना रखे, सारे सीबीएसई के। इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन, बस नाम चेंज हो जाएगा कंपनी का। Coordination involves unity of action. Even at the departmental level, the various departments using this binding force to create perfect harmony among them so that coordination goals can be fulfilled. Unity of action. Even at the departmental level, various departments use this binding force to create perfect harmony among them. Perfect harmony among them. तो इससे क्या हो जाएगा, unity of action. ठीक है, perfect harmony to create a perfect harmony among them so that the organization goals can be achieved. ठीक है, कंपनी के गोल्स अचीव करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट में परफेक्ट क्या होनी चाहिए, हार्मनी। Coordination is a deliberate function. So all the coordination that occurs in the organization is a result of proper training and premeditated test by the company to get the better results possible. तो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में क्या आ जाएगा आपका, लास्ट वाली लाइन से क्या आ जाएगा आपका, डेलिबरेट फंक्शन। नींद आ गई, ओहो। नींद नहीं आनी चाहिए। चलो एक बार रीडिंग करो जल्दी से, कोई डाउट है मेरे से पूछ ले। सारे 6 के 6 फंक्शंस लग गए, अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी मार्क कर दिया मैंने इसीलिए। पॉइंट नंबर 7 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7। सर डेलिब्रेट वो फंक्शन वाला बता डेलिबरेट फंक्शन वाला बता दें। सर डेलिबरेट फंक्शन क्या है कि हम क्या है, हमें क्या करनी है, कंपनी में कोऑर्डिनेशन चाहिए ना। और अभी हमने पढ़ा कि सब परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होने के लिए वर्कर्स की क्या चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो हम पहले ही क्या करवाएंगे, वर्कर की ट्रेनिंग करवाएंगे। और प्री मेडिएटेड टेस्ट मतलब ट्रायल टेस्ट होता है, ट्रायल टेस्ट होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए क्या होता है, ट्रायल टेस्टिंग होती है। तो हम उसके क्या करवाएंगे, बहुत सारे ट्रायल टेस्ट करवाएंगे, ये देखने के लिए कि बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल निकल पा रहा है कोऑर्डिनेशन का या नहीं निकल पा रहा। तो डेलिबरेटली एक वर्कर वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट करे, उसकी क्या चल रही है, पहले ट्रेनिंग चल रही है, फिर उस चीज की क्या चल रही है, ट्रायल टेस्टिंग चल रही है, और उसके बाद ताकि क्या निकल के आ पाए, बेस्ट रिजल्ट्स निकल पाए, ठीक है, ऑफ द कंपनी। इसको बोलते हैं डेलिबरेट फंक्शन। नोट्स के अंदर भी लिख रखा है हमने डेलिबरेट फंक्शन का। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, पीयूष एक बार रीड करने हैं भाई। सिर्फ क्लास लेने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि एकदम ही बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। देख कुछ पाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ना यार। अब देखो अगर कुछ एक चीज चाहिए, यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, तो उसके लिए थोड़े से मार्क्स लाने पड़ेंगे। और मार्क्स लाने के लिए थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऐसे थोड़ी देर सब बिना पढ़े कुछ हो जाएगा। मैं तेको सारा मटेरियल दे रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली दिमाग में स्टोर कौन करके रखेगा, मेमोरी किसकी लगेगी, मेरी की आपकी, आपकी मेमोरी लगेगी ना। तो अपने दिमाग की जो रैम है और जो रोम है, उसको पूरा पूरा क्या कर ले, चार्ज कर ले पूरा अच्छे से। ठीक है, रैम बढ़ा दे, अब जो तेरी जो
1 GB की रैम को किस में कन्वर्ट करना है ना, 1 GB की रैम को 16 GB की रैम में कन्वर्ट करना है। और जो रोम जो है वो 254 MB की थी, उसको किस में लेकर आना है, 32 GB पर तो लेकर आ कम से। ठीक है, तो मेमोरी को बढ़ाओ थोड़ा सा, और अपनी प्रोसेसिंग स्पीड को भी फटाफट से क्या करना है, फास्ट करना है हर चीज पे। अब तुम्हें पीसी और फोन तो चाहिए सर, उसकी रैम रोम बहुत अच्छी हो सर, है ना। फोन में भी वो चाहिए सर जिसका चिपसेट सबसे बढ़िया हो। अपना दिमाग का क्या सर, दिमाग में भी तो यही सब चाहिए ना, सब प्रोसेसिंग फास्ट है हमारे माइंड की। आगे चलो, इतनी बड़ी केस स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आपको क्या करना है, ये वाली जो वीडियोस है ये भी आपको मिल जाएगी बाद में, अगर आपको इन फ्यूचर देखनी है तो ये वीडियोस पे मिल जाएगी आपको केस स्टडीज की, ठीक है, तो दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन बार बार टाइम क्यों इन्वेस्ट करना, एक ही बार अच्छे से कर ले। रेडियो XYZ इज अ कंपनी विच हैज इम्प्रूव्ड इट्स फंक्शनिंग बाय प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, एक रेडियो XYZ एक कंपनी है, उसने अपनी मैनेजमेंट अच्छी कर दी, अच्छे फंक्शंस के साथ, प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ। आगे, द कंपनी हैज बीन गुड इन फिक्सिंग एंड कंप्लीटिंग टारगेट्स, द मेन रीजंस फॉर इट्स सक्सेस हैज बीन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। मेन रीजन क्या है इसके सक्सेस का, कि सर किसके एम्प्लॉइज अच्छे। कंपनी ट्राइज टू कीप इट्स टारगेट इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉइज सो दैट एवरीवन of them can contribute to the completion of goals। एम्प्लॉय कंपनी क्या कर देती है ना, टारगेट रख देती है एम्प्लॉय के आगे कि भाई ये मेरा हमारा टारगेट है, मुझे नहीं पता इस टारगेट को क्या करके दिखाओ, अचीव करके दिखाओ। Though their activities may be different, yet they contribute to the common targets or the goals of the organization. Company has won the prize for the best organization climate। तो कंपनी को जो है ना अवार्ड भी मिला है किस चीज का, कि कंपनी के अंदर का जो क्लाइमेट है ना, जो वर्किंग कंडीशंस है वो सबसे अच्छी है। This has been possible due to the impact of great managerial discipline, which might not be visible to the outsiders in the first look, but he realizes that when he stays in the organization। तो एक बाहर से एक एम्प्लॉय नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब वो कंपनी के अंदर काम करता है तो उसको पता चलता है कि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कितना अच्छा है। Gradually, the organization has developed itself into a very successful company. It has produced different types of radios according to the needs of the customers। कस्टमर्स के हिसाब से क्या बनाते हैं भाई, रेडियो बनाती है कंपनी। क्या बनाती है सर, रेडियो। राडो नहीं बनाती कि सर आप राडो, रेडियो बनाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड इट हैज adopted to the requirement of the market and produced different types of radios suiting the needs of the customers। The management of three component is always significant to the company। The management of three component, सबसे पहले किसकी मैनेजमेंट जरूरी है, एम्प्लॉय की मैनेजमेंट जरूरी है। प्रोसेसेस को देखना है एंड अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन, तो वर्क, एम्प्लॉइज एंड ऑपरेशंस। तो यहाँ पे कुछ मल्टी डायमेंशनल का कुछ देखा हमें। कंट्रोलिंग these three areas is always a top priority to the company। इन तीनों के ऊपर कंट्रोल रखना, एम्प्लॉइज के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर और वर्क के ऊपर कंट्रोल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। Recently, a meeting was held which laid stress on the need of taking good management at all the levels and department of the organization। In the above case, find the characteristics of management, find the characteristics of management and highlight the lines which help you identify them। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट लगे हैं भाई इस केस स्टडीज के अंदर, इस वाली केस स्टडी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट लगे हैं। तो केस स्टडी का प्रिंट आउट होना चाहिए नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि मैं पूरा तो दिखा नहीं सकता क्वेश्चन, एक ही गो में स्क्रीन अपनी छोटी बढ़ जाती है फिर उस सेंस में। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लग रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स वही ना, वो इंटेंजिबल गोल ओरिएंटेड वाला। अभी भी इस पे कंफ्यूजन है कि सर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल तो बताए थे वो वाले कौन थे। सबसे पहले वाले, हाँ। हम्म। अब इस पैराग्राफ में ढूंढने हैं भाई, इस पैराग्राफ में ढूंढने हैं, ये जंगल है इसमें ढूंढना है, कहाँ पर है। नेक्स्ट टाइम से ना प्रिंट ले लियो, मैं दो तीन चैप्टर्स के मतलब तेरे को वो भेज दूंगा केस स्टडीज, ताकि फटाफट से पेंसिल से क्या कर सके, मार्किंग्स कर सके कि सर इस लाइन से ये दिख रहा है, इस लाइन से ये दिख रहा एक तो ग्रुप एक्टिविटी होएगा कि है। एक्सरसाइज में इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हो गया। ग्रुप एक्टिविटी लग रहा है, और
गोल ओरिएंटेड हो गया। और वॉइस म्यूटेड है, आपकी वॉइस म्यूटेड है। ये पढ़ रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, अच्छा, पढ़ रहा है। अच्छा, ढूंढना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। ढूंढो, यही यही तो करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी आएगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो मल्टी डायमेंशनल आ तो गया इसके अंदर, जिसमें वर्क भी आ गया, पीपल भी आ गया। हम्म, वही है। हाँ, मल्टी डायमेंशनल आ जाएगा। और तो मैनेजमेंट इज गोल रिलेटेड आ गया। ग्रुप एक्टिविटी हो बताया गया। था आपने, ग्रुप एक्टिविटी आएगा। मल्टी डायमेंशनल आएगा। परवेजिव आएगा। रिसेंटली a meeting was held which laid stress on the need of taking good management at all the levels। हर एक लेवल पे चाहिए मैनेजमेंट। परवेजिव भी तो आएगा। डायनेमिक फंक्शन की बात करें, ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड इट हैज adopted to the requirement of the market and produce the different types of radios suiting the needs of the customers। तो कस्टमर्स की नीड्स के हिसाब से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, आज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या है, डायनेमिक फंक्शन। और इंटेंजिबल में क्या आएगा, दिस हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट मैनेजरियल डिसिप्लिन। तो ये जो डिसिप्लिन, जो मैनेजरियल डिसिप्लिन, ये कैसा है, इंटेंजिबल, विच माइट नॉट बी विजिबल टू द आउटसाइडर्स इन द फर्स्ट लुक बट ही रियलाइजेस व्हेन ही स्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। सारे 6 के 6 आए हैं। क्वेश्चन आता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा या 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट अगेन। आगे की शुरू की केस स्टडीज काफी अच्छी है। अगर आप बाद में केस स्टडीज थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी ना, रिपीटेटिव मोड पे हो जाएगी, और एक बार दिमाग चलने लग जाएगा ना, तो शुरू की केस स्टडीज जो इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है ना, बाद वाली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी। बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ रखा है। अगर अभी क्या करा, अब जैसे आज जो मैंने केस स्टडीज जो मैं करवाऊंगा क्लास के अंदर, आपको क्या करना है, इनको एक बार दोबारा से गो थ्रू करना है। और फटाफट से आपको सिर्फ पता है क्या करना है, यार देख, पूरा आंसर मत कर केस स्टडी का, बाकी तो तू लिख लेगा खुद से कि पैराग्राफ में क्या है। देखो, सिर्फ आइडेंटिफाई के ऊपर फोकस करना है। दो दो तीन तीन वर्ड लिखने हैं बस रजिस्टर के अंदर। केस स्टडी पर दो दो तीन तीन वर्ड लग के, इस लाइन से ये पता चला, इस लाइन से ये पता चला, बस आगे चलो। लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमें अपना जो माइंड सेट है ना, जो मेंटल कैपेबिलिटी है, वो इंक्रीज करना है। थिंकिंग होराइजन को थोड़ा सा इंक्रीज करना है ना, किस लाइन से ये पता चल रहा है, क्योंकि भाई एग्जाम में भी यही लाइंस लिखी हुई आएगी, क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं बनेगा। एक बात याद रख लियो, इन्हीं की स्टडी से ही क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर और भेज 9 दिए मेरे को। है ये वाली पीडीएफ। ये वाली हाँ। पीडीएफ शायद मैंने नहीं भेजी, अभी भेज दूंगा क्लास के बाद। ठीक है। धीरज, नीरज, सूरज आर 3 फ्रेंड्स। दे वर्क इन द सेम कंपनी। दे आर मैनेजर्स बट दे बिलोंग टू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। दे वर्क इन द सेम company। Dheeraj, Neeraj, Suraj are 3 friends. They work in same company. They are managers, but they belong to 3 different levels of management। तीनों अलग अलग levels पर है। Every day they discuss and the work with each other। One day they are having conversation। धीरज said, अब देख ध्यान से देख, 3 दोस्त है, धीरज, नीरज, सूरज। ये तीनों अलग अलग मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई टॉप पर होगा, कोई मिडल पे होगा, कोई लोअर पे होगा। तुझे आइडेंटिफाई करना है इनकी बातों से। तुझे आइडेंटिफाई करना है इनकी बातों से कि कौन टॉप पर है, कौन मिडल पे है, कौन लो पर है। तो धीरज सेड, दीज डेज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम मोटिवेटिंग द पीपल एट द शॉप फ्लोर। धीरज क्या बोल रहा है कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है शॉप फ्लोर के ऊपर लोगों को मोटिवेट करने की। आई हैव डिसाइडेड टू परचेज 2 न्यू मशीन्स। धीरज क्या बोल रहा है, मैं 2 नई मशीन्स परचेज करूंगा। आई नो आई विल हैव टू सेट एन एग्जाम्पल बाय बीइंग द बेस्ट लीडर।
नीरज ने क्या बोला, आप देखो नीरज क्या बोलता है। तो तीनों की स्टेटमेंट बातों से पता लगाना है कौन कौन है। नीरज said, I am having problem with knowing the exact requirement of the people in the department. I am having problem with knowing the exact requirement of the people in the department. कि मेरे डिपार्टमेंट में जो लोग हैं मुझे नहीं पता लगता उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. डिफरेंट पॉलिसीज हैव टू बी फॉर्म टू द एम्प्लॉइज सो दैट दे बिकम अवेयर ऑफ द कंपनीज गोल. आई ऑल्सो हैव टू कंसंट्रेट विद अदर डिपार्टमेंट हेड्स टू नो देयर रिक्वायरमेंट. सूरज क्या बोलता है, सूरज क्या बोलता है, सूरज सेड, I have to decide for long term. I know I will be ultimately responsible for every activity. सूरज बोलता है मैं कंपनी की हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल. All the policies and strategies require a lot of planning. तो पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज कौन बना रहा है, सूरज. बिफोर बिफोर फॉरवर्ड इज बिफोर फॉर्मुलेशन. इन द अबव केस आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो बताओ जी सर, सूरज कौन लग रहा है, सूरज तो टॉप लेवल होगा. टॉप लेवल होगा. धीरज किस पे लग रहा है और नीरज किस पे लग रहा मिडल है. पे. धीरज मिडल है. नीरज मिडल है और नहीं, धीरज 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 धीरज. धीरज अच्छा धीरज मिडल है और जो नीरज है वो लोअर लेवल पर है. लोअर चलो ही देख होगा. लेते हैं, आ जाओ फटाफट से. धीरज किस पे है, लोअर लेवल पर. धीरज किस पे निकला, ओ माय गॉड तूने बोला मिडल. नीरज किस पे लिखा, मिडिल लेवल पर. और सूरज किस पे, टॉप पर. और सूरज तो समझ में आ रहा था टॉप पर है, प्लान्स पॉलिसीज बना रहे. धीरज कैसे निकला, धीरज बिलोंग्स टू लोअर लेवल क्योंकि उसको सिर्फ हमने एक फ्लोर लेवल का इंचार्ज दे रखा था. किसका, एक फ्लोर संभालता था वो, बस एक कंपनी का फ्लोर लेवल इंचार्ज. वो तो लिखा कि मतलब मोटिवेट करना होता है पीपल को. हाँ, तो अपने फ्लोर के अंदर जो भी बंदे जो आते हैं उनको क्या करना है, इसको मोटिवेट करना है. मैंने क्या बोला, एचडीएफसी बैंक है, उसका एक टॉप लेवल का तो मैनेजर है और एक वो तो मिडिल मैनेजर है लेवल का काम ब्रांच. होता है. मिडिल लेवल का काम होता है मोटिवेट करने का, तो लोअर लेवल का भी तो काम होता है भाई मोटिवेट करना. मिडिल लेवल डिसाइड करता है कितने मेरे को बंदे चाहिए अपनी कंपनी के अंदर. ही ऑल्सो हैज टू कोऑर्डिनेट अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी तो कोऑर्डिनेट करके चल रहा है. कौन, नीरज. तो एट द सेम लेवल. तो नीरज कौन से ठीक. लेवल पे निकला है, मिडिल लेवल पे निकला है. धीरज किस पे निकला है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे निकला है. उल्टा बोल दिया. उल्टा बोला. लेकिन अपनी गलती पहले पता होना चाहिए कि सर गलती कहाँ पर करी, बताओ गलती क्यों हुई, कैसे हुई. क्योंकि वो मैंने वो पढ़ लिया था मिड डालते हैं मोटिवेशन वाला. मोटिवेशनल वाला. कि वो मोटिवेट करता मिडिल लेवल में वो. चलो तो आज क्या करें, आगे चले क्या, कि यहीं पे खत्म करना है आज डिस्कशन को. बाकी कल शाम को नया चैप्टर वही कंटिन्यू करना है. हाँ, चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस इसके आपको करने हैं. 10, 11, 12, 13, 14. ठीक है. 10, 11, 12, 13, 14, 5 क्वेश्चन आगे के क्या करोगे, करके रखोगे नहीं करके रखोगे सर. कर लूँ. ऊपर वाले भी करने हैं वापस लिख के. वापिस सारे लिख के नहीं करने, नीचे के थोड़े से पहले नए पढ़ ले, एक बार सारा पढ़ ले पूरा, उसके बाद रिवाइज हो जाएगा. एक बार सारा नीचे का ठीक. पढ़ ले. ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे का कंटिन्यू करवाऊंगा. तो तीन आप चार विदाउट क्वेश्चन. आंसर वाली भेज देना मेरे को. विदाउट आंसर वाला नहीं है, आंसर के साथ ही है. तो चीटिंग मत करियो ना, आंखों को छुपा लियो ऐसे, मैं नहीं देखूंगा मैं नहीं देखूंगा. विदाउट आंसर. ठीक है. ठीक. तो आंसर होंगे, साथ में ही होंगे आंसर्स यार. देख मतलब हमें रटना थोड़ी ना है कि मैं तेरे को आंसर्स हटा के दूं. मैं तेरे को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहता हूँ. तो क्या करियो, उसको पढ़ लियो केस स्टडी को, अपने पहले आंसर साइड में रजिस्टर्स में राइट डाउन कर लियो. उसके बाद उसको क्या कर लियो, ऑन द स्पॉट मैच कर लियो. जो मैच नहीं करा, समझ में नहीं आया पीडीएफ से, वो मेरे पास आ जाइयो कि सर ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, तो ये वाला तो आप समझा दो, बाकी के तो मैंने कर लिए. तो 14 तक आई होप आप कर लोगे. 15 से मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा. ठीक है. तो 4-5 केस स्टडीज आपके लिए होमवर्क 15 से मैं स्टार्ट करूंगा. चलो बाय बाय. ठीक है. अगर आपने कहा था कि संदीप गर्ग बेस्ट बुक है उसके लिए ई कॉपी, तो फिर खाली बैक क्वेश्चन करने होते हैं. संदीप गर्ग के बैक क्वेश्चंस